नमस्कार मित्रों, दिस इज मी जय सिंह दिस साइड। 5 बजे 5 मिनट इस क्लास में आज हम बात करेंगे नमक के उपयोग की। नमक की कितनी मात्रा हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है, नमक की अधिकता उपयोग से क्या नुकसान होते हैं, नमक के कम मात्रा में उपयोग से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि नमक हमारे दैनिक आहार का एक माध्यम है, हमारे शरीर के विभिन्न जो खनिज हैं उनकी आपूर्ति करता है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। साथ ही साथ यह जो शोध है, यह जो रिसर्च है, वह लोगों से बात करके विभिन्न प्रकार के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेसर की यह राय है, तो उनके राय को समझेंगे और जानेंगे कि नमक की मात्रा का क्या उपयोग हो सकता है, कितनी मात्रा में नमक हमारे लिए उपयोगी है। तो चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। नमक में मौजूद सोडियम शरीर में पानी की उचित मात्रा बनाए रखने में मदद करता है और कोशिकाओं को पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में मदद करता है। अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशनल साइंसेज के प्रोफेसर पॉल ब्रेसलिन कहते हैं कि नमक जीवन के लिए जरूरी है। नमक विशेष रूप से सक्रिय कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे सभी न्यूरॉन्स, मस्तिष्क, रीढ़ और सभी मांसपेशियां शामिल हैं। यह त्वचा और हड्डियों का भी एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि प्रोफेसर ब्रेसलिन ने चेतावनी भी दी कि यदि पर्याप्त मात्रा में सोडियम का सेवन नहीं करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, जिससे भ्रम, उल्टी, दौरे, चिड़चिड़ापन और कोमा जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नियमित रूप से खाने में 5 ग्राम नमक का सेवन करना आवश्यक है, जिनमें 2 ग्राम सोडियम होता है जो 1 चम्मच के बराबर है। लेकिन वैश्विक स्तर पर औसतन लोग 11 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जिससे हृदय रोग, गैस्ट्रिक कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा और किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। WHO का अनुमान है कि अधिक नमक के सेवन के कारण हर साल लगभग 18.9 लाख लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं। नमक के प्रमुख उपभोक्ता की अगर बात करें तो कई देशों में नमक का अधिक सेवन प्रोसेस्ड फूड में छुपे हुए नमक के कारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रोसेस्ड फूड में जो नमक उपयोगी होता है, जो नमक का इस्तेमाल होता है, वह प्रोसेस्ड फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके पीछे ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है। कजाकिस्तान के लोग हर दिन लगभग 17 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जो कि उचित मात्रा से 3 गुना ज्यादा है। मरियम कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में रहती हैं। वो बताती हैं कि ऐसा हमारी विरासत के कारण है। सदियों तक हम स्टेपी क्षेत्रों में घुमा करते थे, बहुत सारा मांस लेकर चलते थे, जिसे संरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता था। परिवार सर्दियों के लिए नमक को स्टॉक कर लेते थे। वह गाय, भेड़ और यहाँ तक कि घोड़े को भी संरक्षित कर लेते थे। 8 साल पहले मरियम की बेटी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई। उनके डॉक्टर ने उन्हें अपने खाने में नमक, वसा और चीनी या शुगर की मात्रा को कम करने का सुझाव दिया। उनके परिवार ने तुरंत ही उस खाने में नमक की मात्रा कम कर दी। अगले दिन जब हमने अपनी डाइट वाला खाना शुरू किया तो उसका स्वाद बहुत ही अजीब था, जैसे कि आप उस खाने को खा रहे हो लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहे हो। लेकिन यह दिक्कत ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। मरियम के परिवार को बिना नमक के खाना खाने की आदत हो गई। शरीर पर नमक का क्या असर पड़ता है? तो जब हम नमक खाते हैं तो यह हमारे जीभ और गले के सॉफ्ट पैलेट द्वारा महसूस किया जाता है। प्रोफेसर ब्रेसलिन कहते हैं नमक हमारे शरीर में मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। नमक के क्रिस्टल को बनाने वाला सोडियम लार में घुलकर स्वाद कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और उन्हें सक्रिय कर देते हैं। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्पार्क उत्पन्न करते हैं। उनके अनुसार नमक हमारे विचारों, संवेदनाओं को उत्प्रेरित करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को संचारित करता है। इस तरह हमारा शरीर और मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है। कितना नमक अधिक नमक है? अगर हम बात करें तो शरीर पर नमक के स्तर का सटीक प्रभाव किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना पर निर्भर करता है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। नमक का सेवन कम करने से इसे रोकने और इलाज करने में मदद मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल विश्वविद्यालय में पोषण और आहार विज्ञान के प्रोफेसर क्लेयर को कोलिंस बताते हैं कि जब आपके पास बहुत अधिक नमक होता है तो आपका शरीर सबसे पहले काम करता है वह है इसे पतला करना। आपका शरीर पानी बरकरार रखता है, इसलिए अतिरिक्त तरल पदार्थ को चारों ओर पंप करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके परिणाम संभावित रूप से विनाशकारी हैं। प्रोफेसर क्लेयर कोलिंस कहते हैं कि यदि आपके रक्त कोशिकाओं में कोई कमजोरी है, जैसे कि मस्तिष्क में, तो वो फट सकती हैं और स्ट्रोक का कारण बन सकती हैं। ब्रिटेन में औसत नमक की खपत प्रतिदिन लगभग 8 ग्राम तक गिर गई, जो अभी तक तय 6 ग्राम से अधिक है। खाद्य निर्माताओं को नमक के स्तर को कम करने के लिए मजबूर करने वाले नियमों से कटौती करने में मदद मिली। तय मात्रा में नमक का सेवन अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। पेशाब की जांच से पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में बहुत अधिक नमक है या कम नमक है।
अपने नमक के सेवन का अनुमान लगाने में मदद के लिए आप एक खाद्य डायरी या ऐप का उपयोग कर सकते हैं जो खाने के लेबल पर दिखाई गए सोडियम सामग्री की गणना करता है। कॉलिंस का कहना है कि कोई भी तरीका विशेष रूप से सटीक नहीं है, लेकिन हर तरीका एक सहायक संकेतक हो सकता है। नमक कम करने के उपाय। खाने में नमक की मात्रा कम करना आसान नहीं है। अस्ताना में मरियम अभी भी कजाकिस्तान के राष्ट्रीय व्यंजन बेशर्मक, जो कि पास्ता के साथ उबला हुआ मांस है, का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता भी जोखिमों को जानने के बावजूद नमक छोड़ने के प्रति उत्साहित नहीं है। प्रोफेसर कोलिंग हमसे ऐसे ब्रेड या पास्ता या किसी अन्य खाद्य पदार्थ की तलाश करने का आग्रह करते हैं जिसमें नमक की मात्रा सबसे कम हो। यदि आप अपना भोजन खुद पका रहे हैं तो नमक के स्थान पर जड़ी बूटियों या मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह मुख्यतः कुछ आधार हमने देखे जिसमें नमक के अधिक इस्तेमाल से शारीरिक किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ हमारा शरीर किस प्रकार से उसके लिए एक्टिवेट होता है, इसके बारे में हमने देखा। और वैसे भी कहा जाता है कि नमक की अधिक मात्रा जो है शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। एक निश्चित मात्रा के अनुसार अपने भोजन में नमक का एक संग्रहण होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, दीजिए कमेंट में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।